Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I have a very good news for all of you because फ्लीट मैनेजमेंट का डीएनएस स्पॉन्सरशिप का फॉर्म निकल चुका है फॉर अगस्त 2024 बैच, तो जिसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा इनका फॉर्म कब से अवेलेबल है, कब तक अवेलेबल है। ऑलरेडी मैं बता दिया 10 अप्रैल। और इनका एग्ज़ाम कैसा होगा, इनका स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा। बट वीडियो बताने से पहले आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि IMUCD का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। आपको IMUCD भी पास करना पड़ेगा फॉर डीएनएस स्पॉन्सरशिप या फिर BSc नॉटिकल साइंस या फिर BTech मेरिट इंजीनियरिंग। और बता दूँ कि एक मेरिनट्स मेंटेन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको IMUCD या फिर कोई भी डीएनएस स्पॉन्सरशिप या फिर BSc या फिर BTech स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म फिलअप करना है। तो मेरिनट्स मेंटर आपको पूरा हेल्प करेगा उनका आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे स्क्रीन पे अभी आ रहा है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके आपका फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर IMUCD 2024 एग्जाम एंड एनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको कोई लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फ्लीट मैनेजमेंट का जो इस पेज खुला हुआ है, इस पेज का लिंक दिया हुआ है। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। देखिए इंटरनल नोटिस है, देखिए लिखा हुआ है DNS प्रोग्राम अगस्त 2024 बैच। तो इनका फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, द फर्स्ट राउंड इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आवर DNS प्रोग्राम अगस्त 2024 बैच विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल एंड May 2024. The selection process consists of an online test in multiple choice questions format, an interview and a psychometric test। मतलब आपको पहले इनका ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्पॉन्सरशिप एग्जाम, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर DNS, आपको तीनों का स्टडी मटेरियल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। एंड देखिए फॉर्म इनका अवेलेबल है 25 मार्च से और इनका लास्ट डेट है 10 अप्रैल। अभी भी टाइम है आपके पास। तो 10 अप्रैल रात 12 बजे तक आई थिंक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। देखिए इनका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। इनका देखिए IMI में इनका एग्ज़ाम होगा 15 अप्रैल को और इंटरव्यू होगा 16, 17 एंड 18 अप्रैल को, ठीक है। देखिए TS रहमान में इनका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल को और तोलानी में इनका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल को और MIT में इनका एग्ज़ाम होगा 29 अप्रैल। तो देखिए आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर किसी का घर IMI के आसपास है तो फिर वो IMI सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का घर TS रहमान के मतलब जितना नज़दीक होगा तो आपके घर के नज़दीक जो भी आपका सेंटर आ रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप मतलब अगर आप IMI का सेंटर चूज़ करते हैं तो वहाँ का देखिए मिस सपना चौधरी का नंबर दिया हुआ है, उनका ईमेल ID दिया हुआ है। तो आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। देखिए TS रहमान, तोलानी, MIT चारों का ही इनका नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए मिनिमम क्राइटेरिया पहले दिया हुआ है, एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स और लेस एज ऑफ 1 जुलाई 2024। तो इनका जो आपका 1 जुलाई में इनका क्लास स्टार्ट होगा, मतलब एडमिशन होगा, तो 1 जुलाई तक आपका एज 20 या फिर उससे कम होना चाहिए, 20 ईयर्स और लेस देन, ठीक है। और देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, आपका 12th क्लियर होना चाहिए 2023 और 2024। अगर आप 2022 है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहा है वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है नॉट मोर देन 2 ईयर्स डिफरेंस इन द ईयर ऑफ पासिंग 10th एंड 12th। मतलब अगर कोई 10th के बाद फिर से 1-2 साल गैप देके फिर से 12th फिर क्लास 12 स्टार्ट किया है, उस टाइम पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपका 10th और 12th के बीच में मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 साल का गैप होना चाहिए। और देखिए PCM में सबसे इंपॉर्टेंट है, PCM में क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए। नॉर्मली आपका IMUCD के लिए 60% चाहिए होता है, बट फ्लीट मैनेजमेंट का जो रिक्वायरमेंट है आपका 70% मार्क्स चाहिए इनका फॉर्म फिलअप करने के लिए PCM में। और देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम रिजल्ट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी का 65% आ गया तो फिर से वो लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम देके फिर से कोई एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा मार्क्स लाया, उस टाइम पे वो लोग भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जिनका फर्स्ट टाइम में ही 70% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आया PCM में, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है। और देखिए क्लास 12th में मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, क्लास 10th नहीं, क्लास 12th में। जैसे नॉर्मली सारे कॉलेज के लिए 10th में भी अगर 50% से ऊपर है तब चलता है, बट इस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है आपका क्लास 12th में इंग्लिश में मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 12 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम वाया एन ओपन बोर्ड
and the NIOS board or through distance learning are not eligible. तो अगर आप किसी ओपन बोर्ड से या फिर किसी देखिए NIOS या फिर डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप क्लास 12 पास किए हैं उस टाइम पे भी आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जो लोग रेगुलर क्लास करके जो लोग एग्ज़ाम देके पास किया है वही लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, BMI नॉट मोर देन 25। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप भी ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो BMI मतलब क्या, बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल पे जाके आपका BMI चेक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे हाइट एंड वेट डालेंगे तो आपको आपका BMI शो करेगा वहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका BMI 25 से कम होना चाहिए। देखिए नो स्पीच डिफॉर्मिटी एंड आई साइट 6/6 विदाउट 8 एंड नो कलर ब्लाइंडनेस। आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए विदाउट एनी ग्लासेस एनीथिंग, और आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। देखिए टू रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो 25 मार्च से 10 अप्रैल तक डेट है। आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है टू फिल अप दिस फॉर्म। और देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु क्लियर आवर असेसमेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लियर IMCT एंड सेटिस्फाई फिट क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द प्रीस्टी इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए ये इनका पूरा नोटिस है। आप बस यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर में जैसे क्लिक करेंगे आप पहुँचेंगे इनके फॉर्म पे, फिर आपको इनका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव कंप्लीटेड PC ट्रेनिंग, तो आपको ये बार सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आई एम नॉट डन इन PC ट्रेनिंग, तो आप क्लास 12 पास किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू पास क्लास 12 एग्जाम एंड हैव क्लास 12 मार्कशीट। तो देखिए अगर आप 2023 में पास किए हैं तो आपके पास तो क्लास 12 का मार्कशीट होगा, उस टाइम पे आप येस करेंगे। अगर आप क्लास 12 के एग्ज़ाम अभी दिए हैं, आपके पास अभी मार्क्स नहीं आया तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो आप अगर ये सिलेक्ट करते हैं फिर देखिए आपको ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड, कौन सा क्या मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया है, सब कुछ देके फिर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही सिलेक्शन, जैसे ही सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके ईमेल पे जो भी बाकी जो कम्युनिकेशन होगा आपके ईमेल के थ्रू होगा। आप आपका जो भी ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, देखिए ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये सब कुछ डाल देंगे एक बार गलत फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फील्ड्स व्हिच आर मार्क्स इन ब्लू कलर का आर कंपलसरी। देखिए जो भी आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ है लेफ्ट से फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट का ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है वो सब आपका मैंडेटरी है, आपको वो सब फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बिकॉज फ्लीट मैनेजमेंट में एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, अगर आपको इसका स्पॉन्सरशिप मिल जाता है फिर आपका पूरा करियर सेट है, फिर कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। फिर बस आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया, फिर आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो आपका कंपनी बोलेगा कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो उस बाकी प्रोसेस पूरा कंपनी आपको बताएगा कि क्या करना है। तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फिर अगर कोई सिलेक्शन होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी दोस्त अभी DNS स्पॉन्सरशिप के लिए वेट कर रहे हैं उनको पता नहीं कि इसका फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, आप उनके साथ वीडियो शेयर करिए ताकि उनको हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।